एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सलील सर, आपका फिजिक्स मेंटोर, आ चुका हूं लाइव लेकर आपके लिए एक और प्यारा सा सेशन। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वन डे वन टॉपिक सीरीज में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज एक्चुअल में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, क्योंकि हम लोगों ने 2-4 टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपने यहाँ पर पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देन आपने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर। इसके बाद हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझा और साथ में जाना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो बनता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, या सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो। तो उसके लिए आज लेकर आए हैं बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सरसाइज, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, कई बार रिपीटेड भी आया है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर दी, जिससे कि आप ऐसे टॉपिक्स को आसानी से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि भाई क्लासेस सभी सब्जेक्ट के रेगुलर हो रही हैं। यहाँ पर अगर क्लास 12 की बात की जाए बच्चा, तो आपकी जो क्लासेस के टाइमिंग है वो एक बार नोट कर लीजिए। 8 to 8:40 एंड 8:50 to 9:30। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 के 6 दिन आपको क्लासेस रेगुलर मिलती हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको मिलती है बायो और मैथ की क्लासेस। वहीं पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको मिलती हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस। तो केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, फिजिक्स अब आपको अच्छे से सीखना है। तो उसके लिए करेंगे क्या? कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि आज आपकी परीक्षा है। आज आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिन्हें आप करेंगे सॉल्व खुद से, और आंसर कहां शेयर करेंगे? हमारे साथ। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। नए बच्चे फटाफट ज्वाइन कर लो, और जिनको नोट्स नहीं मिल पाए हैं वो सारे नोट्स टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए गए हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो क्लिक करना, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि टेलीग्राम के सारे फीचर्स आप यूटिलाइज कर पाए। वहां पर आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको क्विजेस मिलते हैं, डेली क्लासेस का लिंक मिल जाता है, और सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने डाउट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली। जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, सब्जेक्ट टीचर वहां पर अवेलेबल है। आप अपने डाउट्स रेस करिए और उसका सॉल्यूशन वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन तैयार सभी का? लेकर आए भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। खुद भी ट्राई जरूर करेंगे, सिर्फ बैठेंगे नहीं। ठीक है, चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आने, तो उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर आए। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझते हैं भाई। कह रहे वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। तो ये तो बहुत आसान हलवा सा सवाल है। उसने कहा है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट। तो सबसे पहले इन्फिनाइट बना लीजिए भाई। ये क्या है? ये है इन्फिनाइट। मान लीजिए यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने रखा हुआ है। ठीक है, इसको उठाकर कहां लाना है? किसी एक पॉइंट पर लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सोर्स चार्ज प्लस क्यू की वजह से। ठीक है भाई, तो इसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है चारों तरफ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इन्फिनाइट से इस टेस्ट चार्ज को उठाता हूं और उठाकर पॉइंट ए, ये हमने मान लिया ए पॉइंट है, ठीक है, यहां पर लेकर आता हूं। तो इसको यहां से इन्फिनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट तक लाने में मैं क्या कर रहा हूं भाई? वर्क डन। वर्क, मैंने काम किया कुछ। तो ये जो वर्क डन मैं करता हूं, वो वर्क डन अब किस रूप में जाना जाएगा? आइए जरा देखते हैं। क्या वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट का, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, या टोटल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज है? तो बेटा टोटल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज नो सेंस,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जो भी पॉइंट की बात होती है बेटा, तो पॉइंट यानी कि प्लेस हमेशा पोटेंशियल को शो करता है ना। और यही पोटेंशियल आप एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कब? जब आप इस चार्ज को भी कंसीडर करें तो। ये आपको थ्योरी में अच्छे से सिखाया है, यही तो चीज सिखाई थी बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, जो भी पॉइंट आप कंसीडर करते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। कब? जब आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। तो जो आप वर्कडन करते हैं पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या ले रखा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से, ओके तो उस बेस पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि आपको आता है तो बस हमने ऑप्शन टिक किया लगा दिया। जिनको नहीं आता या कुछ लोगों का तुक्का लग गया होगा इसमें, बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो सीख लीजिए। कब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस प्लेस को डिफाइन करता है। और पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन होगी? जब उस चार्ज को भी कंसीडर करोगे जो आप लेकर आए हो। ठीक है बच्चा, क्लियर सभी को? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ VA एंड VB आर द पोटेंशियल्स ऑफ द 2 पॉइंट्स A and B, what will be the correct relation between the electric field and the potential difference between the points? The distance between the points is D। ये आपको दे रखा है। ठीक है भाई, तो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? D है। ओके, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर? अब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। देखो कुछ चीजें हैं जो तुरंत आप इमेजिन कर लिया करो तो आपको फील आ जाएगा। बच्चा यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या कंसीडर कर लीजिए? ये कंसीडर कर लीजिए VA। ठीक है, यहाँ पर क्या कंसीडर कर लीजिए? ये है VB। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है, दैट मीन्स इसका सोर्स चार्ज कहाँ रखा होगा? सोर्स चार्ज यहाँ कहीं रखा होगा, मान लेते हैं ये आपका सोर्स चार्ज है। ठीक है, सोर्स, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, क्योंकि हमारे फिगर में इतना ही डिटेल दिया गया है। ओके बढ़िया। अब उसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच करेक्ट रिलेशन कौन शो कर रहा है? पहला, VA माइनस VB इज इक्वल टू ED। ये ED D मल्टीप्लाई में होगा, ये नीचे क्यों आ गया भाई? D को बड़ा बनाओ, मल्टीप्लाई में लाओ। ठीक है, ये डिस्टेंस है। क्लियर? नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू ED, VB माइनस VA इज इक्वल टू ED, VA माइनस VB इज इक्वल टू E बाई D, VA माइनस VB इज इक्वल टू D बाई E। चार ऑप्शन है, कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। क्या सिखाया था आपको थ्योरी में? भाई थ्योरी में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है माइनस dV बाय dt। dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, dV क्या है? dV है सर डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB। क्लियर है? इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और dt नहीं, सॉरी dr, ये तो टाइम से डिवाइड हो गया, सॉरी dr करेंगे इसको। ठीक है बच्चा, dr की जगह आपको सिंपली d दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। dr की वैल्यू आपको सिंपली d दे रखी है तो वो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी VA माइनस VB माइनस बाहर भी है और D। क्लियर? तो बेटा ये माइनस साइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसको लिख देंगे VB माइनस VA इज इक्वल्स टू ED। क्लियर? एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आप देखिए करेक्ट आंसर कौन सा बना? ऑप्शन नंबर बी। अब कई बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन टफ बन गया। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन होता, ऑप्शन ना होते तो शायद आप सही आंसर निकालते। लेकिन जिन्होंने गलत किया है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझे बच्चा। सुनिए ध्यान से,
जिन्होंने गलती करी उन्होंने क्या सोचा होगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ उन्होंने क्या सोचा होगा। उन्हें लगा कि VA माइनस VB कर दिया है और यहाँ पर रख देंगे तो VA माइनस VB करो, VB माइनस VA करो, बात तो वही है, स्केलर क्वांटिटी है, डिफरेंस निकलता है। लेकिन बेटा यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है और आप हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को ही घटाते हैं। मैंने जो डीवी लिया है वो VA माइनस VB क्यों लिया है? क्योंकि बेटा हायर पोटेंशियल किसके पास है? VA के पास है एज कंपेयर टू VB। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि आप जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाओगे उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, है ना? ये बात आपको बताई अच्छे से हमने। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल हाई होता जाएगा। दैट मीन्स कि हाई पोटेंशियल किसका है? VA का है एज कंपेयर टू VB। तो हमने हमेशा बड़े को छोटे से घटाया, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो उस केस में ये माइनस अंदर जाएगा तो VB माइनस VA ED बनेगा, क्योंकि आपका वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंसी करेगी ना B से A तक लाने में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो, इसीलिए आपका वर्क डन निगेटिव आता है। ये पूरा डेरिवेशन आपको कराया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। इसका आंसर क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमसे कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज विद डिस्टेंस सच दैट Vx इज इक्वल्स टू AX माइनस BX क्यूब। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैथ है, फिजिक्स नहीं। वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, A और B दोनों कांस्टेंट है, यानी कि x का फंक्शन है, दिख रहा है ना, फंक्शन ऑफ x। वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी जीरो। अब आपसे पूछा गया है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ये डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, क्लियर सभी को? अच्छा, अब हमारे अकॉर्डिंग जो हमें इंफॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे। गिवन डाटा क्या है? गिवन है आपको पोटेंशियल इज इक्वल्स टू AX माइनस BX क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो हो जाएगी, यानी कि वो R आपको बताना है। वो R बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ठीक है सर, R एक्चुअल में क्या है? X है। क्यों? क्योंकि वेरी कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया है? यहाँ पे कंसीडर किया गया बच्चा X। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं डिस्टेंस X है, वो X आपको निकाल के देना है, क्योंकि ऑप्शन भी X के ही फॉर्म में है तो आपको वही करना है। ठीक है सर, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है। बच्चा आप सब लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस DV। बेटा X का फंक्शन है तो X से ही हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन करना है नॉर्मल। ओके, तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रखो माइनस D बाई डी एक्स। VX की वैल्यू क्या है? AX माइनस BX क्यूब, ये आपको दे रखा है। X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, A और B कांस्टेंट हैं, तो बच्चा क्या करेंगे? E इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपका A माइनस 3B एक्स स्क्वायर। हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, क्योंकि आपको x निकालना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि जीरो है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई दैट मींस A माइनस 3B एक्स स्क्वायर भी जीरो है ना? बिल्कुल सही। अब यहां से बेटा देखो A इज इक्वल टू 3B एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A बाय 3B। आ गया, यहां से x कितना आएगा? यहां से आपके पास x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट A बाय 3B। ये आपका आंसर है, बहुत आसान। तो आप करेक्ट आंसर ढूंढिए, क्या x की वैल्यू A बाय B है? नहीं, नहीं, A बाय 3B, A बाय 3B, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन सभी का सही है भाई। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट तो बताइए, कोई डाउट, कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आए? बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें आप गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें कुछ गलत कर सको। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ढूंढनी है,
कहाँ पर है वो आपको बताना है, लोकेशन बतानी है। तो उसके लिए आप सीधा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो कंडीशन दे रखी इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। इसको जैसे ही यूटिलाइज करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्यों? क्योंकि x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली। बात समझ में आ गई सभी को? डाउट, समस्या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, आंसर आपसे हो रहे हैं ना, क्योंकि कम लोगों के आंसर आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या समझे, आंसर कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि बस सीधे एक्सरसाइज करने आ गए। भैया थ्योरी भी पढ़ते चलो, नोट्स खुद के बनाते चलो, नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तभी कहते हैं, जिससे कि वो नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से रिकैप हो पाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। नहीं तो ये बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन तो फिर कहोगे क्या कि हमने तो सही किया था, एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिए। ठीक, चल कह रहा है बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स a scientist found that the electric field between 2 points A and B is 0. ठीक है, what can he conclude regarding the potential of the 2 points? अब साइंटिस्ट कर क्या रहा है, एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उसने कुछ भी किया होगा, हमें नहीं पता। साइंटिस्ट ने सिर्फ एक कंक्लूजन निकाल के दिया कि 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट है बेटा ए और बी, बी, ठीक है। कह रहा है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो बताइए कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल के बारे में इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच, है ना, आप मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल है VA और यहाँ पर पोटेंशियल है VB, तो इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल के बारे में आप क्या बात कह सकते हैं। तो हमें ऐसे प्रैक्टिकल करके नहीं देखना है, हमें तो रिलेशन पता है ना इनका। कौन सा रिलेशन पता है हमें? हमें एक सिंपल सा रिलेशन पता है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, यही तो पता है, dV बाय dr dl, जो आपका लेना चाहे मन वो करिए। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दैट मीन्स dV बाय dr आपका 0 है। किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर 0 है दैट मीन्स V R के साथ वेरी नहीं कर रहा है और V आपका कांस्टेंट आएगा। इतना डिफरेंशिएशन तो आप 11th में सीख चुके होंगे, है ना। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं है, दोनों के पोटेंशियल कैसे हैं, सेम है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इसका मतलब VA और VB इक्वल है। VA और VB क्या है बच्चा, इक्वल है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा VA और VB एक तो हैं बट दोनों 0 हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो पोटेंशियल भी 0 होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो बेटा ये भी रिलेशन नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर डी। तो डी आंसर किसका किसका आया है भाई, जल्दी से बताओ। डी आंसर जिसने भी किया है वो एब्सोल्युटली राइट है। ओके, तो यहां पर आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल सा रिलेशन यूटिलाइज करिए, आंसर निकालिए। और आप सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना ये कभी नहीं कंफर्म करता कि पोटेंशियल भी 0 होगा। ऐसा इन्फिनाइट के केस में तो होता है कि फील्ड 0 पोटेंशियल 0 सब कुछ, बट जब हमने आपको एक हॉलो कंडक्टर दिया था तो क्या हुआ था, याद है, भूल गए? देखो भाई, जब भी हम बात करते हैं एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की, ये क्या है भी, ये है आपके पास हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप चार्ज दे दें तो वह सारा का सारा चार्ज हमेशा कहाँ रुकता है बेटा, सरफेस पर रुकता है, बिल्कुल ठीक। सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रुकता है, ओके। ये अंदर से हॉलो है, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए O, तो इसके अंदर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो आपका आंसर होता है 0। क्यों 0 होती है? क्योंकि ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट ये फील्ड आ गई, कैंसिल हो गई, 0। इसके सामने ये रही, ये फील्ड आ गई, कैंसिल हो गई, 0। यहां से आपने फील्ड उठाई, ये फील्ड अपोजिट आ गई,
जीरो। तो सारी फील्ड जो है चार्जेस की वजह से वो सब एक दूसरे के अपोजिट आकर एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। बट बच्चा क्या यहाँ पर आप ये कहते हो कि पोटेंशियल जीरो है? नहीं, पोटेंशियल आपको मिलता है कांस्टेंट। मिलता है कि नहीं मिलता? और उतना ही मिलता है जितना सरफेस पर होता है। ये बात आपको बताई थी मैंने, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करता कि वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। बात क्लियर है एकदम अच्छे से? तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन छोटू सा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए। कॉपी पेन की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। कह रहा है इफ अ चार्ज बॉडी इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स, देन work is done on the body by the external agency, work is done by the electric field intensity decreases, total energy of the system decreases। कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन पे नहीं जाना, हमें क्वेश्चन ने जो कहा है वो कर देंगे, अपने आप आंसर मिलेगा। कैसे? देखो, कह रहे एक चार्ज बॉडी है, मूव करती है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स। ठीक है सर, मान लीजिए भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर ही कूलम्ब फोर्स भी लगता है, यह बात आपको पता है। तो भाई फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर है, और कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स। तो ये मैंने एफ सी लिख दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं तो एफ ई भी आपको मिल जाएगा। ओके, आप कह रहे हैं चार्ज बॉडी उठाइए और उसको इसके अगेंस्ट चलाइए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये है आपके पास चार्ज बॉडी, और ये चार्ज बॉडी भाग रही है इधर v वेलोसिटी से, मान लेते हैं v वेलोसिटी से। इसको मैं भगा रहा हूं इस तरफ, ठीक है, अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स। तो इसको भगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्या बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए मैं इस चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला सकता हूं? नहीं ला सकते ना, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब आइए ऑप्शन पढ़िए, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आओ भाई ऑप्शन पढ़ते। वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि बिना एक्सटर्नल एजेंट के ये चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा, ये चार्ज बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी और वर्क नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है? देखिए, ये भी सीखो, ये नहीं कि सही वाला पता है हाँ ठीक, बाकी गलत क्यों है, ये जिस दिन सीख जाओगे तो आगे के 5-6 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये अप्रोच भी रखिए एमसीक्यूज के साथ में। वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर उसका वर्क अच्छे से हो रहा होता तो चार्ज भाग जाता बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई फर्क यहाँ पे नहीं हमें देखना है। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीज नहीं, ठीक, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। बात क्लियर? तो ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चले भाई अगला क्वेश्चन, ये तो सबको आ गया होगा, थ्योरेटिकल आंसर करना था इसमें। सबको क्लियर? बताइए भाई, चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज of 10 coulomb at a distance 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। ये छोटू सा न्यूमेरिकल है, तो जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर बताइए, और अपने अपने सही क्वेश्चंस के नंबर नोट कर लीजिएगा, लास्ट में पूछेंगे कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें से कितने सही हैं आपके, जरा बताइए। काफी देर से क्वेश्चन करा रहे हैं तो एटलीस्ट 5-6-7 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, तो जरा बताओ इसमें, तब तक इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको क्या निकालना है भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है। ठीक है सर, किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज आपको दे रखा है जो कि है 10 कूलाम का। ओके, डिस्टेंस कितनी है इसकी? डिस्टेंस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो इसको बेटा मीटर में बदलूं, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि हमको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में खेलना होता है। 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज, तो बस V है, Q है, R है, सबको पता है, बस लगाइए, आंसर बताइए क्या होता है भाई। छोटा सा फॉर्मूला आपके पास,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये फॉर्मूला सबको पता है, बस Q पता है, R पता है, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको याद है यार, ऐसे मत करना कि ये वैल्यू ना याद हो। 9 × 10⁹ ये वैल्यू नहीं याद होगी तो दिक्कत है, एक चैप्टर खत्म हो गया, आपको ये वैल्यू नहीं आई। ठीक है, चले। Q कितना है बेटा? Q है आपके पास 10 कूलम। R कितना है? R है आपके पास 8 × 10⁻²। ओके, तो V आपके पास आ गया 9/8 इंटू 10⁹ और 1 कितना हो गया? 10। और 10 के बेटा -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 10⁻12 हो गया। 10⁻12। यहाँ पर 12, 13, 13, 13, तो एक बार सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया बेटा कितना? 8 से 9 को करेंगे तो 1.1 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1.1 ये आपके पास सीधा सा आंसर आ गया। तो 1.1, अच्छा इन्होंने ज्यादा सॉल्व किया हुआ है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही हट गए, ये दो ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। 1.125 तक लेकर गए, तो ये आपके पास ऑप्शन आप सीधा सा कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 13 तक हमें नहीं जाना है। बात क्लियर? बोलो भाई, यहां तक कहानी क्लियर सभी को? कोई डाउट? बताइए भैया, किसी को, किसी भी बच्चे को डाउट है, किसी भी दीदी को डाउट है तो बता दीजिए अभी। बिल्कुल सिंपल सा है, मैथ है प्योर। ये आप वोल्ट लगा देंगे इसका यूनिट। ये आप सिंपल सा मैथ लगाइए, वैल्यू आपको दे रखी है, सॉल्व करिए, आंसर घर ले जाइए। इन्होंने आगे तक सॉल्व किया, कोई बात नहीं, हम यहीं तक करके छोड़ सकते हैं। चले नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज 4 × 10⁻³ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट whose इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस। अब क्या है वर्क डन? बहुत आसान है। अब आपको सबसे पहले लिखना है गिवन वैल्यूज। तो गिवन वैल्यूज में आपके पास चार्ज है, वो है आपके पास 4 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, रखा कहाँ है? इन्फिनाइट पर। लाते कहाँ हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर जहां उसका पोटेंशियल है 2 × 10⁻² वोल्ट। तो इसको इस पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क डन किया है वो आपको निकाल के देना है। बस बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? आप सभी को पता है पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल यानी कि इन्फिनाइट के कंपैरिजन में पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये होगा आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा आपको वर्क डन यहां से निकालना है, तो ये हो गया आपके पास चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो चार्ज कितना है? चार्ज है बच्चा आपके पास 4 × 10⁻³ और V कितना है? 2 × 10⁻²। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 8 × 10⁻⁻1 दैट मीन्स 0.8 जूल। ये आपका आंसर है। तो 0.8 जूल करेक्ट आंसर हो गया। बोलो क्लियर? हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो बताइए फटाफट। आंसर काफी कम लोग कर रहे हैं, क्या बात है भाई? आंसर इतने कम लोग क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है? सब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, एकदम टफ जेई नीट लेवल के क्वेश्चन ही नहीं ला रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि अरे ये कैसे होगा, इसमें दिमाग बहुत लग रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है। डाटा आपके सामने है, बस वैल्यू पुट करनी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 3-4 तो गिने चुने फॉर्मूले हैं, बाकी कोई फॉर्मूला भी नहीं है खास। ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज से डिवाइड कर दिया गया आपका उस पॉइंट का पोटेंशियल। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं तो dV/dr लगा देते हैं। बस यही तो सीखना है, दो ही फॉर्मूले, इन्हीं को घुमा फिरा के खेलना होता है, बस हो गया। ठीक है, तो ट्राई करिए खुद से भी, ऐसे करने से तो फिर नहीं होगा ना। हमारे सॉल्यूशन देने से चीजें अगर आती तो फिर आप पढ़ ही क्यों रहे, वो भी जरूरी है।
क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को वैल्यूएट कर पाओगे, वो भी बहुत जरूरी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। अब मेरे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 10 कूलम एंड -10 कूलम, ठीक है, प्लेस करे जाते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस r पे। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ देयर मिड पॉइंट? मिड पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकाल के देना है, ठीक है। आंसर है आपके पास सम पॉजिटिव वैल्यू, सम नेगेटिव वैल्यू, जीरो या डिपेंड्स ऑन द मीडियम। चलो आ जाओ बेटा, आपके पास क्या है? आपके पास दो चार्जेस हैं, 10 कूलम और दूसरा चार्ज है आपके पास Q2 -10 कूलम। बीच का सेपरेशन मान लेते हैं R दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? R आपको दिया हुआ है, क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट मान लीजिए O है, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे भागेगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भागेगी? ऐसे भागेगी। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम भाग रहे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर जब पोटेंशियल हम देखेंगे और यहां पर जब पोटेंशियल देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि दोनों चार्जेस तो सेम है, बट दोनों चार्जेस का नेचर डिफरेंट है। नेचर कैसा बेटा? सेम है। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा V1 वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय, मान लो ये डिस्टेंस है R1, है ना, मिड पॉइंट तक डिस्टेंस क्या मान ली मैंने? R1, और ये है आपकी R2, ठीक है। तो V2 आपके पास क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 बाय R2। माइनस क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा यहाँ पर R1 और R2 बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। तो इसको हम R/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है बेटा, तो R/2 दोनों हैं। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? V1 इज इक्वल्स टू माइनस V2। माइनस क्यों? क्योंकि बेटा ये चार्ज आपका माइनस का नेगेटिव है, ठीक है। तो V1 और V2 का अगर आप यहाँ पर देखेंगे सम कितना हो जाएगा? तो V1 प्लस V2 जीरो। तो मिड पॉइंट पर अगर आप नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। तो करेक्ट आंसर सी है। ओके, आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए इतनी सारी कहानी मैंने करी, इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे जीरो। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, एक नेगेटिव चार्ज है। नेचर के साथ रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो उस केस में आपको यहाँ पर जो सम मिलेगा, टोटल पोटेंशियल मिलेगा, वो जीरो मिलेगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कंफ्यूजन तो बताइए। एकदम क्लियर? बढ़िया से। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं करा देंगे तो आप कहोगे सर नोट्स क्यों डाउनलोड करें, होमवर्क क्यों करें जब मिला ही नहीं है। तो भाई कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, कॉन्सेप्ट सिखा दिए, तो ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी आप घर पर ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ में वेदा एकेडमी का ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि ये है वन ऐप ऑल फीचर्स। यहाँ पर आपको ऐप में मिल जाते हैं सभी क्लासेस के PDF नोट्स, टेस्ट सीरीजेस, डाउट सॉल्यूशन, टेलीग्राम सपोर्ट, बूस्टर सेशन, और सबसे बड़ी चीज कि आपको फुल सिलेबस मिल जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म में। पूरा का पूरा सिलेबस, सारे लेक्चर्स कंप्लीट NCERT बेस्ड पड़े हुए हैं सभी क्लासेस के लिए। तो उन्हें आप एक्सेस करें और बढ़िया से उनमें डिटेल्ड क्लासेस के थ्रू आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्विजेस लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आपके क्विज बने हुए हैं, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट बने हुए हैं, वो सब आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर वेदा एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप YouTube पर पहली बार हमारे साथ जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हो रही हैं डेली लाइव क्लासेस जिनके थ्रू आप अपनी तैयारी और रिवीजन दोनों अच्छे से कर सकते हैं। टाइम टेबल नोट कर लीजिए, टेलीग्राम पर अपडेटेड लिंक मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, होमवर्क कर लीजिएगा और होमवर्क के आंसर शेयर जरूर करिएगा हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और
वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।